सोनापुरा, पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सर्दियों में धुंध घरों के अंदर तक उतर आती थी। पति मोहनलाल मेहनती मजदूर, जो गांव के जमींदार के यहाँ बोरी उठाने का काम करता था। पत्नी सीता सहनशील, समझदार और परिवार को जोड़े रखने वाली स्त्री। सीता, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, पर जाना पड़ेगा। नहीं गया तो मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं समझती हूँ, बस ये शॉल ले जाओ, बाहर हवा बहुत तेज है। बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आजकल ठंड गरीब की जान ले लेती है। अम्मा, आज बाहर मत जाओ ना, बाबा को बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। बेटा, अगर बाबा नहीं जाएंगे तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? हर रोज जाता हूँ, पर आज मन कुछ घबरा रहा है। रास्ते में बर्फ जम गई है, पांव फिसल जाए तो। ले जा बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है, पर तू अगर बीमार पड़ गया तो ये घर कैसे चलेगा? देखो, आज जल्दी लौट आना, ज्यादा बोरी मत उठाना। अगर सांस फूलने लगे तो काम छोड़ देना। काम छोड़ दूंगा तो मजदूरी कौन देगा? पैसे से ज्यादा जरूरी तुम हो, ये बात कभी तो समझो। आऊंगा बेटा, भगवान चाहेगा तो जरूर आऊंगा। जाते ध्यान रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है आज। तुम सबका चेहरा आंखों में रहेगा, यही मुझे बचा कर लाएगा। जमींदार ठाकुर हरिदत्त सिंह का गोदाम पूरे सोनपुरा में सबसे बड़ा था। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसका नाम सुनकर सहम न जाता। मोहनलाल ठिठुरते कदमों से गोदाम के अंदर पहुंचा। ठाकुर व्यंग्य से, अरे मोहन, आज भी जिंदा आ गया। इतनी बर्फ में भी पेट की आग तुझे खींच लाई। मालिक, काम पर देर हो गई हो तो माफ कर दीजिए। माफी? अरे तू कौन होता है माफी मांगने वाला? उधार के पैसों पर पलने वाले लोग सवाल नहीं करते, सिर झुकाते हैं। ठाकुर कठोर स्वर में, याद है ना, तेरी माँ की दवा, तेरे बच्चे का पेट, तेरे घर का चूल्हा, सब मेरे पैसों से जलता है। मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर पैसा चुका दूंगा। मेहनत? तू जो बोरी उठाता है ना, वो मेरी दया है, वरना तेरी औकात क्या है इस बर्फ में भीख मांगने की? देखो इस आदमी को, उधार में जीता है, फिर भी उम्मीद करता है कि इज्जत मिले। मालिक, मत कहिए, मेरी भी एक इज्जत है। इज्जत? उधार लेने वाले की कोई इज्जत नहीं होती मोहन। तेरी इज्जत मेरे कागजों में गिरवी रखी है। आज दोहरी मजदूरी करेगा, बोरियां भीग रही हैं, उठानी होंगी। अगर हाथ कांपे तो मजदूरी कटेगी। जैसा आप कहें मालिक। देखो, गरीब की हड्डियां भी मेरी कमाई बढ़ाती हैं। मोहन मन ही मन, आज मैं चुप हूं, पर हर जुल्म का हिसाब होता है। शायद आज नहीं, पर एक दिन। ठाकुर हरिदत्त सिंह आगे आगे चल रहा था और मोहनलाल पीछे। कारखाने के अंदर घुसते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। ठाकुर रौब में, दिख रहा है मोहन, ये कारखाना, ये बोरियां, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, और तुम जैसे लोग सिर्फ औजार। जी मालिक। आज तुझे गोदाम से ट्रक तक बोरियां पहुंचानी है। एक बोरी 50 किलो की है। मालिक, आज ठंड बहुत ज्यादा है, अगर। ठाकुर ने उसकी बात काट दी। अगर मगर अपने घर जाकर करना, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। आज तुझे 60 बोरियां उठानी हैं। मोहनलाल हक बकाकर, मालिक, 60? इतनी ठंड में? रोज तो 40। आज रोज नहीं है, आज मुझे याद दिलाना है कि उधार का बोझ कितना भारी होता है। मालिक, अगर मैं पूरा न कर पाया तो मजदूरी कटेगी, और याद रखना, तेरे उधार पर ब्याज बढ़ता रहेगा। ठाकुर साहब, ज्यादा हो जाएगा। तू बोलेगा या काम करेगा? एक शब्द और निकला तो तुझे भी मोहन के साथ जोड़ दूंगा। ये बोरी नहीं उठा रहा, मैं अपने बच्चे की भूख उठा रहा हूं। शाम तक 60 बोरियां चाहिए। अगर एक भी कम हुई तो समझ लेना, तेरी मजबूरी मेरी जीत है। यह दृश्य ठाकुर के चले जाने के बाद का है, जहां डर थोड़ी देर को ढीला पड़ता है और मजदूरों के दिल खुलते हैं।
रामदीन धीमी आवाज में। मोहन भैया, ज्यादा बुरा मत मानना। ठाकुर के सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। मानने की बात ही क्या है रामदीन, आदत हो गई है अब। पास ही शिव कुमार और हरिया भी आकर खड़े हो गए। सबकी आंखों में वही डर था। हर रोज यही होता है। आज तू है, कल मैं होऊंगा। जिस दिन ठाकुर का मन खराब हो, उस दिन किसी की इज्जत नहीं बचती। उसकी डांट से ज्यादा उसकी धमकी मारती है। हर बार याद दिलाता है, तुम्हारा घर मेरा है। हम सबका वही हाल है भैया। मेरा झोपड़ा भी उसी जमीन पर खड़ा है। एक दिन कहा, अगर ज्यादा बोले तो दीवार गिरा दूंगा। उस दिन से आवाज ही नहीं निकलती। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, सारी रात खांसती रहती है। एक छोटा सा बेटा जिसकी आंखों में हर दिन डर देखता हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। मोहनलाल रुककर, घर भी ठाकुर की जमीन पर है। अगर एक दिन कह दे खाली करो तो मैं अपने बच्चों को कहां ले जाऊं? हम मेहनत नहीं करते मोहन भैया, हम अपनी बेबसी ढोते हैं। ठाकुर को पता है हम सब बंधे हुए हैं, इसीलिए जितनी चाहे बोरियां उठवाता है, जितनी चाहे गालियां देता है। और मजदूरी नाम की, बाकी उधार, ब्याज, डर सब हिसाब में जोड़ देता है। कभी कभी सोचता हूं, क्या हम इंसान हैं भी या बस उसके खेतों के औजार? गुस्सा आता है पर पेट उससे बड़ा है। हाँ, गुस्सा आग है, पर घर में बच्चे हों तो आग भी जेब में रखनी पड़ती है। पता नहीं कब, पर ये जुल्म हमेशा नहीं चलेगा। हाँ, शायद आज नहीं, पर जिस दिन हमारी मजबूरी टूटेगी उस दिन ठाकुर की ताकत भी मिट्टी बन जाएगी। आज बोरी उठा रहा हूं, पर एक दिन सिर भी उठेगा। कारखाने में फिर से काम शुरू हो गया, पर अब हर बोरी के साथ एक चुप सवाल भी उठ रहा था। शाम ढल चुकी थी, बर्फ अब भी गिर रही थी, जैसे आसमान को चैन नहीं मिल रहा हो। दरवाजा धीरे से खुला। मोहनलाल अंदर आया। इतनी देर क्यों हो गई? मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मोहन कुछ नहीं बोला। आज फिर उसने ज्यादा काम करवाया है ना? आज 60 बोरियां उठाई अम्मा। 60? इतनी ठंड में तुम टूट जाओगे मोहन। सीता, आज एक बात साफ समझ आ गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद मोहन गहरी सांस लेकर बोला, ये घर हमारा नहीं है, ये दीवारें हमारी नहीं हैं। हम यहाँ ठाकुर की मेहरबानी से रह रहे हैं। मुझे पता है, पर सुनकर दिल फिर भी कांप जाता है। उसके पास हमारे नाम का कर्ज है, पैसों का भी और इस जमीन का भी। अगर कल को वह कह दे घर खाली करो तो हम कहां जाएंगे? तुम अपनी जान दे दोगे क्या कर्ज चुकाने के लिए? अगर जान नहीं दूंगा तो ये घर, ये चूल्हा, ये रोटी सब छिन जाएगा। मैं माँ हूं मोहन, मुझे तेरा डर दिखता है, पर ये भी देख रही हूं कि तू अंदर ही अंदर मर रहा है। अम्मा, मैं मजबूर हूं। तुम्हें लगता है हम नहीं समझते? हर रात तुम्हारा इंतजार करते हैं, ये सोचकर कि कहीं आज ठंड तुम्हें हमसे छीन न ले। और मैं काम करते हुए हर बोरी के साथ तुम सबका चेहरा देखता हूं। ये चूल्हा, ये छत सब उधार है। पर रिश्ते उधार नहीं है मोहन, हम एक दूसरे के अपने हैं। मुझे डर लगता है, पर तुम सबको देखकर रुक जाता हूं। बेटा, भगवान हर मजबूरी का रास्ता खोलता है। दादी, अगर ठाकुर ने घर छीन लिया तो हम कहाँ सोएंगे? जहाँ माँ बाप हो बेटा, वही घर होता है। पर बाबा रोज इतना थक कर आते हैं, क्या ठाकुर को नहीं दिखता? बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। वह रुक गया, फिर मासूम सवाल किया, तो फिर आप इतना दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि बेटा, मेहनत अकेली नहीं होती, साथ में मजबूरी भी चलती है। मैंने भी जिंदगी देखी है। तेरे बाबा ने भी जमींदारों के खेतों में काम किया था, पर इतना डर कभी नहीं था। आज आदमी सिर्फ गरीब नहीं है, वह कैदी है। बेटा, अगर बाबा कभी देर से आए तो डर मत जाना। बेटा, तू मजबूर है, कमजोर नहीं। याद रखना,
जिस घर में सच और मेहनत हो, उसे कोई हमेशा दबा नहीं सकता। बस यही सोचकर मैं हर दिन उठ जाता हूँ बेटा। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं थी। कारखाने के बाहर बर्फ जमी थी और अंदर मजदूर पहले से झुके खड़े थे। मोहनलाल चुपचाप अंदर आया। ठाकुर हरिदत्त सिंह हंसते हुए ऊंची आवाज में, अरे ओ, मेरे पालतू नौकर आ गए। हा हा हा, देखो जरा इसे, गरीब, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, फिर भी रोज मुंह उठाकर चला आता है। मोहन ने दांत भींच लिए, सिर अपने आप झुक गया। कल 60 बोरियां उठाई थी ना, लगता है जान अभी बाकी है। क्या हुआ, आज भी भूख खींच लाई? मालिक, काम बताइए। देखो इसे, इज्जत की बात नहीं, सीधा काम पूछ रहा है। सीखो इससे। ऐसे रहते हैं लोग, ना जमीर ना सवाल। ठाकुर ने मोहन की फटी कमीज की ओर इशारा किया। ये कपड़े देख रहे हो, इसी से पता चलता है किसकी औकात क्या है। अगर मैं आज खाना देना बंद कर दूं ना, तो तेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। मोहन मन ही मन, ये मेरी गरीबी नहीं देख रहा, मेरी लाचारी देख रहा है। चल, काम पर लग जा, और याद रखना, तू मेरा है। तेरी मेहनत, तेरी सांस, सब मेरी, मेरे पालतू। आज मैं चुप हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। पर जिस दिन मेरी मजबूरी खत्म होगी, उस दिन तेरे घमंड की आवाज सबसे पहले टूटेगी। आज तू 100 बोरियां उठाएगा। मोहन हक बकाकर बहुत धीरे। मालिक, 100? इतनी ठंड में मैं कैसे? हा हा हा, देखो इसे, अब समझ आया इसे कि मालिक कौन है। वह मजदूरों की तरफ मुड़ा। सुन रहे हो सब, आज इसकी ताकत देखेंगे। गरीबी में कितनी जान बची है, आज पता चलेगा। मालिक, अगर मैं पूरा न कर पाया तो समझ लेना, तेरे उद्धार का ब्याज दुगना, और तेरा घर खाली। ये बोरी नहीं, मेरी हड्डियां गिन रहा है। ठाकुर साहब, 100 बहुत ज्यादा। तू भी उठाएगा क्या? इतनी ठंड में 100 बोरी मैं कैसे उठाऊंगा? चल मेरे पालतू, आज देखेंगे कितनी जान बची है तुझमें। मोहन बोरी उठाकर आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ जिंदगी और कर्ज दोनों का बोझ उठाते हुए 70 बोरियां। मोहनलाल को अब खुद याद नहीं था कि उसने कैसे उठाई। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी और ताकत दे दे भगवान। मोहन ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर घुटनों ने साथ छोड़ दिया। धड़ाम! वह जमीन पर गिर पड़ा। बोरी उसके बगल में लुढ़क गई। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली। मोहन भैया, आंख खोलो। पानी लाओ जल्दी। ठाकुर हरिदत्त सिंह पास आया और मोहन को जमीन पर पड़ा देखा। ठाकुर तिरस्कार से, अरे, इतनी सी मेहनत में गिर गया। गरीब की हड्डियां भी भरोसे लायक नहीं होती। ठाकुर साहब, इसे डॉक्टर के पास ले चलें, बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर? मेरे पैसे से? होश में आए तो फिर से काम करेगा। 100 बोरियां पूरी होनी चाहिए। मालिक, बस थोड़ा पानी। पानी नहीं, काम। रामदीन मन ही मन, ये आदमी नहीं, पत्थर है। भला बुरा, ऐसे ही लोग बदनामी कराते हैं। काम रुके नहीं। ये अगर नहीं उठा सकता तो बाहर निकल जाए। फिर बिना रुके वह वहां से चला गया। उसके जाते ही कारखाने में फिर वही डर उतर आया। कुछ देर बाद मोहन की पलकें फड़फड़ाईं। ठाकुर चला गया, कह गया, काम अधूरा ही सही। आज और नहीं, आज शरीर ने मना कर दिया है। आज नहीं, शायद कभी नहीं। घर, आज बस घर पहुंचना है। बर्फ गिरती रही। पीछे कारखाना रह गया, आगे अंधेरा रास्ता, और बीच में एक इंसान जो अपमान छोड़कर अपने लोगों की ओर लौट रहा था। हे भगवान, इतनी जल्दी?
क्या हुआ मोहन? मेरे बच्चे, ये क्या हाल बना लिया? बोला था ना, ज्यादा काम मत करना। तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज मैं गिर गया था सीता। गिर गए? कहाँ? क्यों? 100 बोरियां, 70 के बाद पैर जवाब दे गए। हाय राम, क्या पाप किया है हमने? गरीब होना क्या गुनाह है? बाबा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं। आप रोज ऐसे ही लौटते हो। अब बस करो, ये काम हमें ले डूबेगा। आज ठाकुर ने भला बुरा कहा और चला गया। आज उसने मुझे बहुत ताने मारे सीता। और क्या कहा उसने? कहता है, अरे ओ मेरे पालतू नौकर, आज भी मेरे टुकड़ों पर पलने आ गया। सब मजदूरों के सामने हंसता रहा, कहता रहा, गरीब की औकात ही क्या होती है। हाय राम, इतनी बेइज्जती। फिर बोला, तेरी रोटी मेरे पैसे से पकती है, तेरा घर मेरी जमीन पर खड़ा है। सीता, उसने कहा, तू मेरा है, तेरी मेहनत भी मेरी, तेरी सांस भी मेरी। कैसे सह लेते हो ये सब? सबसे ज्यादा तब टूटा जब उसने कहा, देखो इसे, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला। मैं सोच रहा था, अगर ये शब्द मेरे बेटे ने सुन लिए होते तो मैं जी ही नहीं पाता। बाबा, आप किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, आप काम करते हो। जिसके पास पैसा होता है वो खुद को भगवान समझने लगता है। पर याद रख मोहन, भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करता। मैं तानों से नहीं टूटा अम्मा, मैं इस बात से टूटा हूं कि मैं कुछ कह नहीं पाया। आज पहली बार लगा कि मैं मजदूर नहीं, कैदी हूं। तुम अकेले नहीं हो मोहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही पास होता है। सुबह की ठंडी हवा अभी भी चुभ रही थी। आसमान धुंध से ढका हुआ था। हरिदत्ता सिंह कड़क आवाज में, अरे मोहनलाल, बाहर निकल, सूरज चढ़ गया है। क्यों रे, आज फिर मुंह लटका है? फिर सब लोग बाहर आते हैं। दादी घबरा कर, ये ठाकुर खुद आ गया। याद है ना कल की शर्त? 100 बोरियां, पूरी 100। कल तो 70 में ही दम निकल गया था। आज क्या करेगा? और सुन ले, जिस घर में तू रह रहा है ना, वो भी मेरे पास गिरवी है। नहीं ठाकुर साहब, ये हमारा घर है। तेरा नहीं, मेरा है। मेरी दया से खड़े हो तुम सब यहां। आज अगर 100 बोरियां नहीं उठाई तो शाम होते होते ये घर खाली कर देना। ठाकुर साहब, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पूरी जान लगा दी थी कल, आज और ठंड है। मालिक, हमारे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, घर मत छीनो, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। जवानी में गलतियां हो जाती हैं, पर बच्चों को सजा मत दे। भावनाओं की बातें मेरे सामने मत करो अम्मा, मुझे हिसाब चाहिए। हरिदत्त सिंह व्यंग्य से, मुझे लगता है तुम लोग मेरे पैसे देने के काबिल ही नहीं हो। जिनके हाथ कांपते हों, जिनके घर की दीवारें उधार की हों, वो क्या कर्ज चुकाएंगे? तू मुझे क्या देगा रे मोहन? तेरी सांसें भी उधार की लगती हैं। कल गिर गया था ना, मुझे लगा मर ही जाएगा। ठाकुर ने चारों ओर देखा। ये देखो इनका घर, न दरवाजा पूरा, न छत भरोसे लायक, और कहते हैं हम कर्ज चुका देंगे। और तू रोज रोकर क्या बदल लेगी? रोना भी मेहनत मांगता है जो तुम्हारे घर में बची नहीं। और ये बूढ़ी हड्डियां बस बोझ है। जितनी सांसें बची हैं उतनी भी मेरे पैसों पर पल रही हैं। और ये बच्चा, इसको क्या सिखा रहे हो? बड़ा होकर मेरे खेत में काम करेगा। ठाकुर ने आखिरी वार किया। हरिदत्त सिंह धीरे जहरीले स्वर में, याद रखना, गरीबी सिर्फ हालात नहीं होती, गरीबी औकात होती है। और तुम्हारी औकात मेरे जूते के नीचे है। बस बहुत हो गया नाटक, अब एक पल भी मेरे घर में नहीं रहोगे। ठाकुर साहब, आज रात तो रहने दीजिए। मेरे यहाँ रात भी उधार पर नहीं मिलती। बेटा, इस उम्र में कहाँ जाए?
कब्रिस्तान भी जगह देता है पर मुफ्त नहीं। मोहन टूटे स्वर में। मेहनत का फल यही होता है क्या? याद रखना मोहन, जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं वो कभी मालिक नहीं बनते। बर्फ गिर रही थी। सड़क किनारे एक परिवार अपने बिखरे सामान के साथ खड़ा था। आज घर गया है पर हिम्मत अभी जिंदा है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान से बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सफेद चादर फाड़ दी हो। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी, कमजोर, कांपती हुई। मोहन, सीता, दादी और गुड्डू आग के चारों ओर खड़े थे। सीता भर्राई आवाज में, इतनी ठंड में अगर आग बुझ गई ना तो ये रात हमें खा जाएगी। आज पहली बार मुझे अपने हाथों से डर लग रहा है। जिन हाथों ने दूसरों का बोझ उठाया वो अपने परिवार को छत नहीं दे पाए। मेरी उम्र में लोग पोते पोतियों की हंसी सुनते हैं, और देख, मैं अपने बच्चों को बर्फ में खड़ा देख रही हूँ। अम्मा, हमारा घर हमसे नाराज था क्या? नहीं बेटा, घर कभी नाराज नहीं होता, लोग नाराज होते हैं। अगर मैंने ठाकुर से कर्ज ना लिया होता। मत कहो ये सब। पेट की आग इंसान से सही गलत सब करवा देती है। बेटा, गरीबी शर्म नहीं होती, पर किसी की दया पर जीना जहर बन जाता है। भगवान, सुबह जरूर होगी। मोहन धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, मैं अब और नहीं टूटूंगा। आज मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उससे सीख ली है। मैं जाऊंगा जंगल में, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, ठंड, बर्फ, डर सबको पीछे छोड़कर। मैं लकड़ियां काटूंगा, बहुत सारी, जितनी मेरी हिम्मत और ताकत सह सके। फिर उन लकड़ियों को गांव में बेचूंगा। जो भी पैसा आएगा उससे सबसे पहले मैं ठाकुर का कर्ज चुकाऊंगा। उससे मैं अपने परिवार की इज्जत वापस लूंगा और बाकी पैसा घर को संभालने में, सीता की आंखों में मुस्कान लाने में, गुड्डू के भविष्य में लगाऊंगा। अब डरने का समय नहीं है, अब रोने का समय नहीं है। अब काम करने, लड़ने और जीतने का समय है। मोहन, तुम सचमुच ये सब करोगे? इतनी ठंड, इतनी कठिनाई। मैं डर रही हूँ कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। बेटा, तुम्हारी आंखों में जो आग है वो सबको जला देगी, पर याद रखना, किसी भी लड़ाई में समझदारी भी जरूरी है। अगर तुम सावधान रहोगे तो ये आग तुम्हारे परिवार को बचाएगी। गुड्डू डरते और उत्साहित मिश्रित स्वर में, बाबा, अगर आप लकड़ियां लेकर आएंगे तो क्या हम फिर से अपना घर बचा पाएंगे? हाँ बेटा, हम फिर से अपना घर बनाएंगे। हम फिर से मजबूत होंगे और कभी किसी की दया या तानों के सहारे नहीं रहेंगे। मोहन मन ही मन, एक दिन यह लकड़ियां, यह मेहनत हमारे घर को फिर से जीता देगी और मुझे अपना परिवार गर्व से देखेगा। सूरज अभी निस्तेज था। हवा में ठंड और बर्फ की खुशबू घुली हुई थी। मोहन ने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी थी। मोहन धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में, आज मैं जंगल जाऊंगा और जितनी लकड़ियां काट सकता हूं काटूंगा। उन लकड़ियों को गांव में बेचकर ठाकुर का कर्ज चुकाऊंगा और अपने घर की इज्जत वापस लूंगा। मैं डर नहीं सकता। हमारा परिवार, हमारी इज्जत, सब इससे बड़ा है। मोहन, जंगल ठंडा और खतरनाक है। कहाँ से पता चले कि सब ठीक रहेगा? सीता, डरने का समय नहीं है। आज जो कदम हम उठाएंगे वो कल हमारी मजबूती बनेंगे। मैं लौट कर आऊंगा और घर को फिर से खड़ा करूंगा। बेटा, सावधान रहना, पर जो आग तुम्हारे मन में है वो तुम्हें रोशनी दिखाएगी। बाबा, क्या आप अकेले जा रहे हो? हाँ बेटा, पर मेरा दिल तुम्हारे साथ है। हर लकड़ी, हर कदम तुम्हारे लिए है। हम फिर से सब कुछ ठीक करेंगे। मोहन अपनी कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियां लेकर घर की ओर लौट रहा था। बर्फ अभी भी हल्की हल्की गिर रही थी। हर कदम पर ठंड और थकान महसूस हो रही थी। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु खड़ा दिखाई दिया। उसका सिर सफेद, दाढ़ी लंबी और आंखों में गहरा ज्ञान था। साधु ने मोहन को देखा और हल्की मुस्कान दी। साधु बाबा का नाम
भैरवनाथ भैरवनाथ बाबा धीमे गंभीर स्वर में। ओह बेटे, इतनी ठंड में अकेले क्या लेकर जा रहे हो? इतनी मेहनत? साधु बाबा, घर का कर्ज है और मैं अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहता हूं। बेटा, मेहनत ही इंसान को मजबूत बनाती है, पर कभी कभी सही दिशा दिखाने वाला मार्ग भी जरूरी होता है। मोहन ने अपने हाथ में बचे लकड़ी के टुकड़े आग में डाल दिए। आग की हल्की सी गर्मी उसके हाथ और पैरों तक पहुंची। बर्फ की ठंड को कुछ राहत मिली। भैरवनाथ बाबा ने यह देखकर हल्की मुस्कान दी। भैरवनाथ बाबा धीरे, गंभीर और लंबा स्वर। अच्छा किया बेटे, तुमने अपनी मेहनत से मुझे गर्म रखा। बहुत कम लोग आज के जमाने में ऐसे होते हैं। हर कोई अपने लिए जीता है, पर तुम्हारे हाथों की आग में कोई अकेला नहीं ठिठक रहा। बेटा, अब तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। पैसा, ताकत, प्रसिद्ध, जो चाहो मांगो, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे कर्म, तुम्हारे हौसले और तुम्हारा दिल। तुम सचमुच मेहनत और ईमानदारी के अधिकारी हो। साधु बाबा, मैं किसी वरदान के योग्य नहीं हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही है कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। आज यह आग और लकड़ी मेरा फर्ज है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं एक साधु की मदद करूं। वरदान मांगने का समय नहीं है। तुम सचमुच नेक और साहसी हो बेटा। और जान लो, मैंने सब देखा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा घर कैसे छीना गया, कितनी ठंड और भूख तुम सह रहे हो। पर यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। मैंने देखा है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत। बेटा, दुनिया में बहुत लोग केवल अपना फर्ज निभाते हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग कम ही होते हैं जो दूसरों की मदद को भी अपना फर्ज मानते हैं। याद रखना, सच्चाई और मेहनत के रास्ते में जो ठोकर खाता है, वही बाद में अपनी ताकत पहचानता है। और मैं तुम्हारे इस साहस और नेक दिल को देखकर प्रसन्न हूं। आग की लपटें थोड़ी ऊंची हुईं। बर्फ थम सी गई, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। भैरवनाथ बाबा ने अपनी झोली खोली। उसमें से उन्होंने 2 मिट्टी के मटके निकाले। मटके साधारण दिखते थे, पर उनमें कुछ अलग ही चमक थी। मोहन घबरा गया। मोहन हिचकिचाते हुए, बाबा, ये क्या है? मैं कुछ मांगने तो आया ही नहीं था। ये बेटा मोहन, इस मटके में सोने के सिक्के हैं। सोना? नहीं बाबा, मैं इतना बड़ा भार नहीं उठा पाऊंगा। ये सुनो पूरा बेटे, ये साधारण सोना नहीं है। इस मटके के सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे। कभी खत्म नहीं होंगे? हाँ, तुम इससे ठाकुर हरिदत्त सिंह का सारा कर्ज चुका दोगे, घर छुड़ा लोगे। पर याद रखना, इसे लालच के लिए नहीं, न्याय के लिए उपयोग करना। बाबा, अगर यह सच है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मोहन हैरानी से, और ये तो बिल्कुल साधारण है। दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार अक्सर सबसे साधारण ही दिखता है। बेटा, जिस दिन तुम इसे खुली जमीन पर रखोगे और यह मंत्र बोलोगे, कर्मेण सिद्धि सत्येण वास। मोहन मंत्र दोहराता है। मोहन धीमे स्वर में, कर्मेण सिद्धे सत्येण वास। जैसे ही मंत्र पूरा होगा, यह मटका एक जादुई घर में बदल जाएगा। घर? हमारा अपना घर? हाँ बेटा, एक ऐसा घर जो किसी ठाकुर की दया पर नहीं होगा, किसी कर्ज की बेड़ियों में नहीं होगा। पर एक बात याद रखना मोहन, अगर इस वरदान का उपयोग अहंकार या अन्याय के लिए किया, तो सब कुछ उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिससे ये मटके बने हैं। बाबा, मैं वचन देता हूं, यह वरदान मेरे परिवार की रक्षा के लिए होगा, किसी को कुचलने के लिए नहीं। तो जाओ बेटा, आज से तुम्हारी कहानी बदलेगी। पर याद रखना, सबसे बड़ा जादू तुम्हारी नीयत है। बर्फ फिर से गिरने लगी। जब मोहन ने आंख उठाई तो बाबा वहां नहीं थे। हाथ में 2 मटके थे और दिल में एक नई जिंदगी की शुरुआत।
मोहन जल्दी जल्दी मटके लेकर पेड़ के पास पहुंचा। परिवार उसके इर्द गिर्द खड़ा था। सीता, दादी और गुड्डू की आंखों में डर के साथ उत्साह भी था। मोहन ने गहरी सांस ली और मटके को जमीन पर रखा और मंत्रा बोला। वह एक बहुत बड़ा मटके का घर बन गया। देखो, ये मटका। जैसे ही मैंने इसे जमीन पर रखा और मंत्र बोला, यह हमारे लिए घर बन गया। अब हम सुरक्षित हैं। कोई डर, कोई भूख, कोई कर्ज हमें नहीं दबा सकता। मोहन ने दूसरा मटका खोला, सोने वाले सिक्कों वाला। उसने उसे ध्यान से छुआ और गांव वालों के कर्ज और ठाकुर के कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। मोहन गर्व और गंभीर स्वर में, ये सिक्के ठाकुर हरिदत्त सिंह के पास जो हमारी मेहनत का हक गया था, सब चुकाए जा रहे हैं। और यह केवल मेरा नहीं है, पूरा गांव, हर मजदूर, हर गरीब आज से स्वतंत्र है। कोई भी हमें अब अपने पालतू समझकर अपमान नहीं करेगा। हमारी मेहनत, हमारा हक, हमारी इज्जत सिर्फ हमारा है। ठाकुर हरिदत्त सिंह, जो हमेशा गांव के लोगों और मोहन को छोटे छोटे तानों से अपमानित करता था, अब खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डर और शर्म के साथ ही अपनी गलती का एहसास था। ठाकुर कांपते स्वर में, माँ, मोहन, मैंने संपूर्ण जीवन तुम्हें और इन लोगों को अपने पालतू मजदूर और कुत्ता समझा। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। मैं शर्मिंदा हूं और ये तुम्हारी विजय है मोहन। ठाकुर साहब, आज मैंने केवल अपना और गांव का हक लिया है। इससे तुम्हें सीखना चाहिए कि ताकत और पैसे कभी भी मेहनत और इज्जत से बड़ा नहीं होते। अगर तुम आज समझ गए हो तो यही काफी है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, बस अपने परिवार और गांव को आजाद करना चाहता था। और याद रखो, जो लोग दूसरों को छोटे समझते हैं, आखिरकार वही सीखते हैं कि असली ताकत कहां है। आज से हम सब बराबर हैं। हमारी मेहनत, हमारी इज्जत, हमारी पहचान